कर आ भी गई और उन्होंने कहा कि हम आपकी स्वतंत्रता कहने के पक्ष में वो आ भी गए। फिर उसके बाद उन्होंने 3 अपने कैबिनेट मंत्रियों को भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया। उनका 3 का नाम है KAL, अलेक्जेंडर, L से लॉरेंस। आप लोग याद कर लें, भविष्य में आ सकती है ये टेक। उन्होंने 3 भारत को 3 सबसे बड़े कार्य करने को कहा, जिसमें से उन्होंने कहा कि आप पहले 5 वर्ष तक अपनी सरकार चलाना सीखिए, अंतरिम सरकार जिसे कहा गया। 1947 से 1952 तक जो सरकार चली वह अंतरिम सरकार चली। और उन्होंने कहा था कि अपना जो संविधान है, जब तक आप संविधान नहीं बना लेते तब तक हम अपनी देश से नहीं जाएंगे, तुम्हारे इसी देश में रहेंगे और देख रहे कहेंगे कि क्या हो रहा है। तो हमारे देश में संविधान बनता रहा और 3 वर्ष लग गए और जो वो चुने गए सदस्य टोटल 389 थे। जब भारत विखंडन नहीं हुआ, तो जब भारत विखंडन हुआ 2 भागों में बट गया, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो भारत में कुल 284 सदस्य बचे, नहीं 289 सदस्य, 299 सदस्य बचे जिन्हें उन्हें सेंट्रल हॉल में रखा गया। और उन्होंने 13 कमेटी बनाई, जैसे संघ की, राज्य की, इसी प्रकार कमेटी बनाकर उन्होंने, जिसमें से मुख्य भूमिका थी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वो उनके लिए तो हमारे शब्द ही नहीं है, इतने विद्वान, इतने ज्ञानी, जिनके पास 3200 डिग्रियां थी, इतने महान व्यक्ति। आज के समय में सभी लोग उनकी पूजा करते हैं, तो बताओ कितने महान होंगे वो। और BN राव जैसे, उन्होंने कई देशों का संविधान का अध्ययन करके अपने देश को बनाया और एक देश का और संविधान उन्होंने बनाने में सहायता की, उसका नाम हमें अभी नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था इसमें 22 चैप्टर थे, 22 भाग थे और उसमें 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। और संविधान में भाग अभी वर्तमान में 25 हो गए हैं, अनुच्छेद वर्तमान में 450 के लगभग हो गए हैं। इसी प्रकार हमारे देश का संविधान बना। 26 नवंबर 1949 को संविधान बन गया और संविधान दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन बात यह आती है कि 2 महीने इन्होंने लेट क्यों किया। अब बात हम लोग चलते हैं सन 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में। जब 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था तो उसकी अध्यक्षता निभाने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा शपथ ली थी कि हम सभी, अंग्रेज हमें स्वतंत्र करें अथवा ना करें, लेकिन हम 19 आगामी महीने के लास्ट में वाले रविवार को हम अपना स्वतंत्रता का झंडा गाड़ देंगे और अंग्रेज को चिढ़ाएंगे कि कर हम लोगों तो स्वतंत्र हैं। उस जमी से वो लोग सन 1931 से 26 जनवरी 1931, 32 जनवरी ऐसे ही मनाते चले आए हैं और 20 साल तक जो स्वतंत्रता के रूप में स्वतंत्रता दिवस मनाते आए हैं। और 26 जनवरी 1949 को भी स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके तैयार हो गया। तो अब हो गई बड़ी दुविधा। उन्होंने कहा जो हम स्वतंत्रता दिवस 20 साल पहले से मनाते आए हैं उसको हम कैसे भूल सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि हम इसको स्वतंत्रता दिवस जो मनाते आए हैं इसको बचाने के खातिर उन्होंने 2 महीने तक इंतजार किया। इसलिए आज 26 जनवरी 1950 को लागू किया। यही कारण था कि 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करना था। हम अपने भाषण समाप्त करने से पहले 2 शब्द और कहेंगे आप सभी से कि मंजिल को भुलाकर जिगा तो क्या जिगर, कि मंजिल को भुलाकर जिगा तो क्या जिगा, अगर है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा, लिख दे अपने खून से कामयाबी की कलम और बोल किस्मत से अगर है दम तुझमें तो इसे मिटा कर दिखा। और एक और शब्द कहेंगे आपसे हम कि मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, आपकी मंजिल आसमान है, आपको रास्ता खुद बनाना है। और एक बात और कहेंगे आप सभी से, देखो अगर तूफान ज्यादा है तो कश्ती डूब जाती है और घमंड ज्यादा है तो हस्ती डूब जाती है। इसलिए आप सभी घमंड मत किया करो, चाहे आपके पास कितना धन दौलत यश कीर्ति हो जाए,
कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जय हिंद।